एट्रियम के अंदर घुसेगा, लेफ्ट एट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दे देगी, यहाँ से सारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी से कलेक्ट होके यहाँ पे आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन तो सेल्स ने ले ली और उसके बदले में डिफ्यूजन की प्रक्रिया से क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, वो यहाँ पे आएगा, इकट्ठा होएगा। यहाँ से फिर राइट एट्रियम में जाएगा, यहाँ से फिर दोबारा से लंग्स के पास में चला जाएगा, लंग्स उसको बाहर फेंक देंगे। राइट एट्रियम कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन, passes टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। हो गया क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। अब एक दूसरी टर्म है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हम उस ब्लड की बात कर रहे हैं जो हमारी सारी बॉडी के ऑर्गन्स ने इकट्ठा करके ब्लड को दे दिया है, जिसको कि कहाँ पे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पे पहुंचाया गया है, यहाँ पे पहुंचाया गया है। मूव फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, हार्ट से लंग की तरफ में जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट के अंदर जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए एक बार फिर से ये वाला डायग्राम देखेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो, यहां से आपका ये वाला जो है सारा का सारा, ये आपका ब्लड प्योर वाला आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजन जो कैरी कर रही है, ये लंग्स है, यहाँ से आया, यहाँ से फिर ये देखो ये घुस रहा है ए इसके अंदर। ये कौन सा पार्ट है भाई, हमारा लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ से नीचे की साइड के अंदर ब्लड पहुंच जाता है, यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच गया। और ये देखो ऊपर से फिर ये पाइप ऐसे करके गई हुई है जो कि सारे बॉडी की तरह अंदर गई हुई है ये, ठीक है, ठीक ऐसे करके जा रही है ये सारा का सारा। अब दूसरी साइड से देखो, आउटर टू द बॉडी, देखो ये गई हुई है ना, सारी की सारी बॉडी गई हुई है। अब दूसरी साइड से देखिए, सारा का सारा जो सेल्स ने दे दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, ये सारा का सारा कहाँ पे आके इकट्ठा हो रखा है, ये सबसे पहले मिल रहा है, ये यहाँ से आके नीचे की साइड में जाता है, पहले राइट वेंट्रिकल की साइड में जाता है, फिर ये जाता है राइट एट्रियम के साइड में, और फिर ये यहाँ से लंग्स के अंदर चला जाता है। और ये इस ब्लड को लिए हुए क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड यहाँ पे आके दोबारा से लंग्स को, ये एल्वियोलीज को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन ले लेते हैं। और ये ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड दोबारा से जब यहाँ से जाता है तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, खाली कर दिया, मतलब कि एक भरा हुआ टेम्पू गया, मान लो अपना माल उतार दिया, फिर वहां से प्योर माल भर लिया और दोबारा से ऐसे अपने सर्कुलेशन के अंदर आ गया, है ना, बिल्कुल आसान। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम, दोबारा डेफिनेशन को देख लो, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हृदय से लंग्स की तरफ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा और ऑक्सीजन उनसे ले लेगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स बैक टू द हार्ट, और फिर ये वापस हृदय तक आता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 देखो, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन अनदर साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड moves from heart to other organs। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या चीज होती है, पल्मोनरी तो क्या हो गया कि भाई हृदय से, हार्ट से लंग्स की तरफ की मूवमेंट, एक बार की दो तरह की मूवमेंट होएगी। एक बार पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगी, वहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दिया, ये अपने बाहर निकल गया एल्वियोलीज के थ्रू, ठीक है। एल्वियोलीज ने बदले में इसको क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। दूसरा, ये ऑक्सीजन लेके फिर वापस हृदय तक चला गया। ये वाली सर्कुलेशन तो बोल गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या हो गया, हार्ट से आपके
सारे बॉडी पार्ट्स तक, बाकी के बॉडी पार्ट्स तक। इन अनदर साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू अनदर ऑर्गन्स एंड कन्वर्ट इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट से सारी बॉडी तक गया, ठीक है। बॉडी तक क्या लेके गया? ऑक्सीजन लेके गया। बॉडी के अंदर सेल लेवल तक पहुंचा ये खून, उसने ऑक्सीजन ले ली और बदले में अपना जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो उसने ब्रेक डाउन किया एनर्जी को, उसके बदले में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी। तो पहले तो ऑक्सीजन लेके जाएगा यहाँ पे, और वापसी के टाइम के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और वापस हृदय के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स तक लेके जाना, लंग्स से वापस हार्ट तक लेके आना। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, हार्ट से पूरे बाकी की बॉडीज तक ऑक्सीजन को लेके जाना, ऑक्सीजन वहां पे खाली करके उनसे कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस हृदय तक लेके आना। ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल भाषा है। Thus, in human body, blood passes through the heart twice. इसका मतलब क्या हो गया? एक बार तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, दो बार आपका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर हृदय में प्रवेश करता है ना। यानी कि इसको दूसरी भाषा में लगिए, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका जो ब्लड है उसको दो बार हार्ट नाम के टोल को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसका बना होता है? पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन का और दूसरे का मतलब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, ये सी है। ओके जी। डबल सर्कुलेशन इंश्योर्स कंप्लीट segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in warm blooded animal। और ये ज़रूरी भी होता है, ये डबल सर्कुलेशन के बगैर आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए इस ब्लड को बहुत तेजी के साथ में और बहुत इफिशिएंटली दो चक्कर लगा के एक बार आपके पूरी बॉडी के अंदर घूमना होता है। ओके, आगे जाके पढ़ेंगे कि कितना स्ट्रांगली घूमता है ये ब्लड हमारा। अब आ जाते हैं हम ब्लड वेसल की तरफ, जिसके थ्रू ये घूमते हैं। यानी कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया ये फैक्ट्री के अंदर की चीज पढ़ ली हमने ये पढ़ लिया कि टेम्पू या फिर जो आपके जो ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है यानी कि ब्लड, वो कैसे कैसे घूम रहा है, लेकिन किन रोड और राजमार्गों के ऊपर घूम रहा है अब उसकी बात कर लेते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये तीन तरह की रोड्स होते हैं, या फिर आपकी भाषा में तीन तरह की नसें होती हैं। सिंपल। आर्टरीज क्या होती हैं? These are thick walled, thick का मतलब होता है मोटी, okay, thick walled blood vessels which carry oxygenated blood from the heart to different organs। अब देखो थिक वॉल्ड बना रखी है कुदरत ने, क्योंकि इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन कैरी करने वाले ब्लड को, इंपॉर्टेंट ब्लड होता है ना ऑक्सीजन, तो इंपॉर्टेंट वाल हो गया, इसको लेके चलती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक। Pulmonary arteries are exception because they carry deoxygenated blood from the heart to the lungs, where oxygenation of blood take place। सिंपल मान के चलो कि ये जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है ना, इस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से पूरे हार्ट से जब सारी बॉडी तक जो लेके चल रही हैं उनको कहते हैं हम आर्टरीज, ठीक है। जब वो आर्टरीज अंदर की तरफ में होती हैं और बहुत मोटी होती हैं, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके सारे बॉडी तक घूमती हैं, ठीक। लेकिन जब ये वापस एक साइकिल सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कंप्लीट करके वापस दूसरी बार हृदय के अंदर घुसती हैं और पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट बनती हैं, मतलब कि जब हार्ट से लंग्स तक लेके जाती हैं, तो उस टाइम के ऊपर ये ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं, कहलाते ही ये आर्टरीज ही हैं। पता नहीं ये नाम ऐसे क्यों रखा है, लेकिन उस टाइम पे भी आर्टरीज ही कहलाती हैं, यही यहाँ पे लिख रखा है। पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। जब तक पूरी बॉडी के अंदर, वैसे तो सारी बॉडी के अंदर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जब वे लेके जाती हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती हैं, तो उस टाइम के ऊपर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। और फिर वापस आते वक्त ये दोबारा से ऑक्सीजन से भरी हुई होती हैं। ओके,
नंबर 2 वेन्स। वेन्स आर थिन वॉल्ड, इनकी ये आपकी कौन सी होती है, जो देखो आपके हाथ के ऊपर जो दिखाई दे रही है ना, वेन्स कहलाती हैं ये। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, थोड़ी सी पतली होती हैं, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्चुअल में हमारी सारी बॉडी से कलेक्ट करके जो वापसी के टाइम के ऊपर हृदय तक जारी होती हैं, ये वो वाली नसें होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शंस, सेम चीज जैसे कि आपका ऊपर वाले केस के अंदर हुआ। पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। यहाँ पे समझाता हूँ आपको बहुत आसानी से। भाई आर्टरी है, ये काम क्या है इसका, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाना। कहाँ से लेके जाएगी ये आपका मान लो हार्ट का जो आपका लेफ्ट एट्रियम, और मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से सारी बॉडी के अंदर घुमा के ये देखो लेके आ गई। ठीक है, यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स ने जब तक यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, बॉडी के पार्ट्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया और बदले के अंदर क्या दे दिया, गंदगी दे दी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए ये चीजें आर्टरीज थी। ओके, अब जो वो वाली नसें जो कि यहाँ से वापस ही लेके जाएंगी वो वेन्स कहलाएंगी। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जा रही हैं और कहाँ पे एंटर कर रही हैं, ये आपका राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे राइट एट्रियम, ये यहाँ पे एंटर कर रही हैं। ओके जी, अब ये वाली जो चीजें होती हैं ये एक्चुअल के अंदर ऐसे करके 8 की शेप के अंदर बन रहा है ये, और यहाँ पे मान लो आपके लंग्स हैं। ओके, तो देखो ये वाली जो आर्टरीज थी है ना, ये आर्टरीज यहाँ पे जाके क्या बन जा रही हैं, यहाँ पे जाके बन जा रही हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जा रही है लंग्स तक, और यहाँ पे दोबारा से लंग्स उनके अंदर ऑक्सीजन भर देते हैं और ये यहाँ से आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब ये आपका जो हार्ट वाला सिस्टम है यहाँ से लेके ऐसे वाली चीज जो गई है। ठीक है, सेम चीज हमारा पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या हो गया कि यहाँ से लेके फिर जो यहाँ तक आ रही है उसको हम पल्मोनरी वेन्स बोल देते हैं। ठीक, 8, ये एक 8 की शेप बन गई ना, देखो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्टरी है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिर पल्मोनरी आर्टरी है, ऐसे करके। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कौन सा ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स तक लेके जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाएगी ये, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आर्टरी। ओके, अब यहाँ पे दूसरी वाली साइड देख लेते हैं, ऐसे करके ये वाली साइड, यहाँ से बॉडी पार्ट्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाई जा रही है यहाँ पे, तो ये वेन्स कहलाई जा रही है। यहाँ पे लेकिन हमारा जो इधर से लेके और इधर तक जो आ रही है ऑक्सीजन को लेके आ रही हैं, तो ये पल्मोनरी वेन्स कहलाती हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन कैरी कर रही हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हुए लेके आ रही हैं। अब आ गया क्लियर, यही है बस, और कुछ भी नहीं है। इतना याद रखिए, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर भाई, जब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती है तो ये उस टाइम के ऊपर फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। इसी तरीके से वेन्स ये हमारी थिन वॉल्ड होती हैं और इनका काम कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सारी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाना होता है। लेकिन जब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती हैं तो ये थोड़े टाइम के लिए लंग से ऑक्सीजन को लेके आती हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन में कहलाती हैं और वहां पे इसका नाम पल्मोनरी वेन्स कहलाता है। ओके, वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, और इन सारे सिस्टम के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। वो वॉल्व का काम क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं कि वापसी के अंदर ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वहां पानी चल रहे लो उल्टा चलने लग गया। ठीक, अब आर्टरीज और वेन्स के बीच में मेन फर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, वेन्स डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक लेके आती हैं। पहला, ठीक है ना। नंबर 2, आर्टरीज ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, आर्टरीज के अंदर बहुत हाई प्रेशर से ब्लड लेके जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को लेके जाना होता है। वेन्स ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर,
लो प्रेशर के साथ में वापस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गंदगी को लेके आता है। नो वॉल्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वो प्रेशर, क्योंकि कहां से निकलता है, ये देखिए यहां से नीचे की साइड से जाता है, तो प्रेशर के साथ में नीचे जाता है, कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती आर्टरीज के अंदर। वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन इन आर्टरीज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द वेन्स, लेकिन यहाँ पे देखो गलत लिख रखा है, वेन्स आएगा यहाँ पे, लेकिन वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट होती है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं होता ना वापस ही आते वक्त, इसलिए। दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये थोड़ी सी मोटी होती हैं। दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो दिखाई दे रही हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक इन नेचर, आर्टरीज के अंदर इलास्टिक होती हैं, मतलब कि खींचाव वाली होती हैं नसें। वॉल्स इन वेन्स आर नॉन इलास्टिक इन नेचर, रिजिड होती हैं, आपके नाखून है ना, नाखून जितनी सख्त होती हैं ये। आर्टरीज आर प्रेजेंट जनरली डीप इन बॉडी, आर्टरीज आपकी बॉडी के अंदर बहुत डीप मिलती हैं, ये जो दिखाई दे रही है ना इनके नीचे हैं आर्टरीज। वेन्स आर प्रेजेंट डीप एज वेल एज नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये आपके सरफेस की बॉडी के पास भी मिलती हैं और डीप भी, दोनों जगह मिलती हैं। क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज हम आ जाते हैं भाई, कैपिलरीज तो पढ़ लें हम एक बार, जो छोटी छोटी रोड है। देखो अब यही वाला दोबारा से एक डायग्राम आ रहा है, ये है ना, ये दोबारा से देखो 8 वाले जो शेप बन रही है ना, बीच में ये हार्ट है, ये देखो 8 की एक शेप बन रही है, जिसके अंदर ये पल्मोनरी वेन है, ये वाली है ना, ये ऐसे करके ये वेन है ये, ठीक। ये आर्टरी कौन सी थी, ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी देखो ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये आर्टरी है पूरी की पूरी, और ऐसे करके ये वेन है पूरी। यहाँ से पल्मोनरी जो वेन है ये यहाँ पे क्या कर रही है, ऑक्सीजन लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के अंदर घुसने के बाद में इधर से जब हम देखते हैं तो ये इधर से रिसीव क्या कर रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रिसीव कर रही होती है। इसी तरीके से इस वाले इसके अंदर देखिए, यहाँ से जब पूरे प्रेशर के साथ में से जब निकल रही है तो उस टाइम पे ये ऑक्सीजन कैरी कर रही है, लेकिन वापसी के टाइम के ऊपर ये यहाँ के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जा रही होती है लंग्स तक। बस यही समझाया था मैंने अभी पीछे आपको। कैपिलरीज आर नैरो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, इन आर्टरीज और वेन्स के अतिरिक्त के बीच में ये जो छोटी 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 जो और नसें होती हैं ना, इनको कैपिलरीज बोलते हैं। थ्रू विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स गैसेस easily diffuse and thus they are responsible for exchange of gases, और इन्हीं आर्टरीज की वजह से exchange of gases होता है। जो आपने कल एल्वियोली सुना था ना, डिफ्यूजन प्रक्रिया तो याद हो गई ना, क्या हो गया कि किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कहीं पे हाई हो जाती है, वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ की मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है। तो हमारी जब एल्वियोलीज के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो वो इन आर्टरीज के अंदर घुस जाती है, और जो आर्टरीज जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई हुई होती हैं वो उनके अंदर बॉडी से कलेक्ट करके वो वापस दे देती हैं एल्वियोलीज को, इसी डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू, ठीक है। इस तरह से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फूड्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी पार्ट्स। सेम चीज आर्टरीज आपने सुना होगा, इनका पार्ट मैंने मेंशन भी किया था जब हमने डाइजेशन पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ पे जब एक विलाई इंटेस्टाइन होते हैं ना, विलाई वाला स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे करके फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बने हुए थे, और इनके साथ में आर्टरीज कैपिलरीज कनेक्टेड थी। तो ये उस टाइम के ऊपर कौन सी प्रक्रिया करते हैं, यही डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू खाने के अंदर जो पानी वाला जो चीज़ होती हैं ये इसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अपने आप में मिला लेती हैं और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ओके, तो कैपिलरीज का काम होता है ये वाला। कैपिलरीज को एक सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन की डिलीवरी हो रही है मान लो, ठीक है। तो जो आपके घर तक आ रहे हैं, अगर आपका घर सेल्स हैं जो आपके घर तक डिलीवरी करने के लिए आ रही हैं, वो कैपिलरीज हैं। और आपसे पैसे इकट्ठे करके जो वापस लेके जा रही हैं वो भी कैपिलरीज ही हैं। जो एक बड़े वाले ट्रक या टेम्पू के अंदर जो माल आया है वो ब्लड है, ठीक है। वो ब्लड किस चीज के ऊपर चल के आया है, जब वो माल
सारी फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं जहाँ से लेके आ रहा है वो हार्ट है। उस फैक्ट्री से जब वो माल भर के लेके आ रहा था, वो माल क्या है, ऑक्सीजन है। वो जब माल भर के लेके आया तो कौन सी रोड पे से आया, आर्टरी से आया, ठीक। और यहाँ से कैपिलरीज को दे दिया। कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हैं, उन्होंने सारे के बांट दिया, पैसे कलेक्ट करे, वापस लेके गए। और जो भी गंदगी थी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मान लो वो पैसे कार्बन डाइऑक्साइड थे, वो फिर वेन्स के थ्रू, यानी कि दूसरे राजमार्ग के थ्रू स्लो स्लो गए। जब आए थे तो फास्ट आए थे, जब वापस गए तो स्लो स्लो गए। कहाँ पहुंचे, दोबारा से हार्ट तक पहुंचे, ठीक है। अब आगे समझ में, ये है हमारा सारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट कैसे काम करता है। सिस्टमेटिक वेन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो, ये है आपका सारा सिस्टम, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहले सिस्टमेटिक वेन से राइट एट्रियम तक जाएगा, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम ऊपर होता है, ऊपर होता है, राइट वेंट्रिकल तक गया, फिर पल्मोनरी तक गया, वो फिर सारी बॉडी के अंदर घूम गया। आर्टरी से फिर लंग्स तक, ये ऊपर की साइड के अंदर की स्टोरी हो गई। आर्टरी से लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सिस्टमेटिक आर्टरी, ठीक। ये हार्ट के थ्रू होता है ये चीज। दोबारा देखना है, दोबारा समझ लो। सिस्टमेटिक वेन, जो हमारा जो सिस्टमेटिक वेन्स है उससे राइट एट्रियम के अंदर घुसा, यानी कि राइट एट्रियम, देखो ये राइट एट्रियम है यहाँ पे। फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, ये राइट वेंट्रिकल है इसके अंदर। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ये सारा घूम के देखो ये गया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ना, दो तरह की सर्कुलेशन होती है ना, ये पहले वाली सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा, ये जो आपने पढ़ा था ना, ये पल्मोनरी वाला है, ये वाले इसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। फिर नंबर 2, आर्टरी से फिर लंग्स तक गया, आर्टरी से फिर लंग्स तक गया, लंग से पल्मोनरी वेन तक आया। पल्मोनरी वेन देखो, ये रही पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन कैरी करके आ रहा है। फिर लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुस गया, ये देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला पोर्शन। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर घुस गया, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सिस्टमेटिक आर्टरी, फिर सारी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला पल्मोनरी सिस्टम है और नीचे वाला सिस्टमेटिक है। ये जो दो आपने पढ़े थे ना, ये वाले, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये ऊपर वाला है जो यहाँ पे दिखाया गया है आपका, ये ठीक है, ये वाला सिस्टमेटिक वेन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी। और जो नीचे वाला है वो कौन सा है, वो आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ये वाला। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब कि हार्ट से